फर्स्ट ईयर में सिलेबस में जो आपका इंटर्नशिप है, वो इंटर्नशिप सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने का है। स्कूल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम कहते हैं उसको, यानी विद्यालय संपर्क कार्यक्रम। तो उसमें आपको वहाँ जाना है, जाकर देखना, सुनना, समझना, ऑब्जर्व करना चीज़ों को। आप इस तरह से आप मतलब एक अवलोकन है, अवलोकन करेंगे। अवलोकन करके जो आप अनुभव प्राप्त करते हैं उस विद्यालय के विषय में कि वहाँ पढ़ाई कैसी होती है, संसाधन कैसे हैं, विद्यालय का जो पूरी कार्य प्रणाली है क्या वो सिस्टमैटिक है या अव्यवस्थित है, या पूरी तरह से प्लान्ड है या अनप्लान्ड है, ये सब कुछ समझ में आएगा। जिसका जिसका जो जो ड्यूटी है क्या वो अपना ड्यूटी सही रूप से करते हैं, ये सब आप फर्स्ट ईयर में करेंगे। जो अभी हम करने वाले हैं वो आप जब विद्यालय जाएंगे 1 माह के लिए, तो आप ये चीज़ वहाँ भी देखने का प्रयास करेंगे। तो जो अवलोकन है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें आपको मदद मिलेगी आज के इस डिस्कशन से। इसके बाद जब सेकेंड ईयर आप पूरे 4 माह के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पढ़ाना है बच्चों के साथ, है ना। वहाँ पे एक प्लान बनाना है। प्लान बनाकर आपको बच्चों के साथ क्लास के अंदर एज ए टीचर आप उनको टीच करेंगे। तो वो जो एक्सपीरियंस है जो अभी हम कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो आप उस समय कर रहे होंगे। तो आज एक रूपरेखा आपके समक्ष रखने का प्रयास मैं करूँगा, और एक जिसे कहते हैं एक हॉलिस्टिक रूप में। तो उसे आप देखिए और समझिए। आप जो मन में अगर कुछ प्रश्न होगा तो आप करते जाइएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये नहीं कि मैं धारा प्रवाह आधा घंटा नहीं बोलने वाला हूँ। तो आप बीच में अगर आपको डाउट लगे तो आप हाँ पूछेंगे, ठीक है। टीचिंग स्किल मैं पहले लिख देता हूँ आपको। तो इस पे भी हम बात करेंगे। इसमें अगर देखें तो 2 शब्द है ना, टीचिंग और स्किल। टीचिंग हो गया आपका टीचिंग मतलब शिक्षण करना ना, जिसे हम कहते हैं पढ़ाना। तो पढ़ाने के साथ एक हिडन है, वो है पढ़ना। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप पढ़ाएंगे कैसे, है ना। तो वो लिखा हुआ इसमें है नहीं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसा करते हैं कि जो मैं एक बार पढ़ लिया वो बस हो गया, वो जीवन भर उसी को पढ़ाना है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। लाइफ टाइम जब आप इस प्रोफेशन में आए हैं तो प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है। तो जिस पेशे में आप लोग आए हैं, जिस प्रोफेशन में आप लोग आए हैं, वहाँ पे निरंतर आपको पढ़ते रहना, यानी आप अपने आप को हमेशा अपडेट करके रखना है ना। और जो ज्ञान आपने आज प्राप्त किया उसको अगले दिन और पढ़कर, दूसरों से समझकर उसमें और बढ़ाना है, उसको एनहांस करना है ना। यानी ये नहीं है कि आज जो हम समझ लिए बस वही अंतिम है ना। शुरुआत और अंतिम एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत जो है वो आपके एक प्रोत्साहन के रूप में होना चाहिए कि चलो इतना जान लिए और जानना है, तो ये भाव होना चाहिए। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम टीचिंग शब्द की, यानी शिक्षण। तो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी पार्टिकुलर कंटेंट के ऊपर टीचर और स्टूडेंट एक फेवरेबल एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन अंतःक्रिया करते हैं, जिसके माध्यम से टीचर स्टूडेंट के बिहेव में मॉडिफिकेशन करते हैं और डिजायर्ड रिजल्ट की प्राप्ति करते हैं। तो टीचिंग क्या है, मतलब क्या? कोई एक बोलो ना, कोई एक बोलो। टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होना एक फेवरेबल एनवायरनमेंट में, ताकि टीचर उसे डिजायर्ड रिजल्ट की किनके बीच होती है? टीचर और स्टूडेंट। हाँ, और किन चीज़ों पे होती है? एक पार्टिकुलर हाँ टॉपिक या कंटेंट, है ना, सब्जेक्ट मैटर, जो भी आप कह लें आप उसे, उसके ऊपर होती है। तो अब ये बताइए कि फिर स्किल क्या है। तो टीचिंग तो आपने बता दिया कि क्या है, टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन है किसी कंटेंट के
ऊपर, और एक फेवरेबल एनवायरनमेंट में ये तमाम तरह की एक्टिविटीज होती है ना। तो टीचिंग एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है जहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट में एक डिजायर्ड रिजल्ट की प्राप्ति करते हैं, है ना। तो स्किल क्या है? हाँ, यस, गुड। किस तरीके से, मैंने यानी आप किस तरीके से आप पढ़ाते हैं, है ना। हाँ, मेथड ऑफ प्रेजेंट, कैसे आप पढ़ाते। सही मायने में माना जाए तो दुनिया में पढ़ाने के कई तरीके हैं। अब हर व्यक्ति तो हर तरीका को लर्न नहीं कर सकता, है ना। तो वो अपने क्षमताओं के आधार पर कोई तरीका का वो चयन करते हैं। कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो लगभग लोग कर सकते हैं, तो उन तरीकों को सीखने की बात की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी लेक्चर देने से ज़्यादा अच्छा है कि हम स्टूडेंट से ही कोई कार्य करा लें। चलो एक काम करो कि स्वाध्याय कर लो। हमने आपको लाइब्रेरी से कोई एक एक बुक दे दिया, हमने कहा कि इसमें से आप अपनी पसंद का एक टॉपिक आप पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो और 5 मिनट में उसको लिखो। तो कितने समय हुए? 20 मिनट्स। तो 20 मिनट में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन हुआ, टीचर या स्टूडेंट? तो आज का जो अवधारणा है स्किल का, टीचिंग जो स्किल है वो ये कहता है कि आप ऐसे तरीके अपनाएं जिसमें टीचर कम एक्टिव हो और स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव हो, है ना। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आपको जानना पड़ेगा कि वो तरीका कौन सा है जिससे हम कम समय में ज़्यादा सीख लें। फॉर एग्जांपल मैं कल का एग्जांपल लेता हूँ। तो मैं 1-2 बार गया तो देखा कि वहाँ पे कोई नहीं थे, आप ही लोग थे। आप ही लोग में से 2 लोग उसको होस्ट कर रहे थे अब, और उसमें से लोग आ रहे थे, प्रेजेंट कर रहे थे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कर रहे हैं, है ना। तीसरा दिन है और इतना बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। तो फिर बाद में जब मैंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि कितने लोग प्रेजेंट किए, तो पता चला गर्ल्स में 1 प्रेजेंट किए, लड़कों ने बताया कि 40% प्रेजेंट किए। बाद में जब सुधाकर से सबको खड़ा करवाया कि कौन कौन प्रेजेंट नहीं किया, तो लगभग लोग खड़े हो गए, है ना। तो मैं भी थोड़ा सा सहम गया, यार तो 40% तो गलत हो गया, ये तो 10% हो गया, है ना, 40 से। तो ज़रूरी ये है कि स्किल, यहाँ यहीं पर स्किल शब्द प्रासंगिक हो जाता है, रेलेवेंट हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई कार्य कैसे किया जाता है। जितनी बातें अभी हमने टीचिंग और स्किल के बारे में की है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टीचिंग को और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। टीचिंग शिक्षक का कार्य है। जो भी शिक्षक कार्य करते हैं वो टीचिंग है। अब शिक्षक कार्य कहाँ करते हैं? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो शिक्षक जो कार्य करते हैं वो क्या है? टीचिंग है। अभी क्लासरूम में जो कार्य चलता है उसके बाद टीचर क्या करते हैं, कुछ असाइनमेंट दे देते हैं। आप लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट लेके उनके पास जाते हैं, वो चाहे जहाँ बैठे हों, लाइब्रेरी में बैठे हों या फिर स्टाफ रूम में बैठे हों या फिर फील्ड में कहीं बैठे हो, तो आप उनके पास जाते हैं, चेक कराते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ क्लासरूम में जो होता है वो टीचिंग है कि कहीं भी होता है वो टीचिंग है? यानी वो सब उस वर्ग के ऊपर जो टीचर का जो कार्य था उससे संबंधित कोई भी कार्य कहीं भी हो रहा हो तो वो उसी का एक हिस्सा है। तो टीचिंग जो है वो सतत होती है। या आपने जो चयन किया कि हमें टीचर बनना है तो बीएड एंट्रेंस दिया, आपने एनरोल्ड हो गए, तो आपने क्या किया, आपने इस व्यवसाय का चयन किया, सिलेक्शन कर लिया। तो टीचिंग क्या है, जब आप उसको चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो आप टीचिंग के फील्ड में आ जाते हैं, आप उससे जुड़ जाते हैं। अब आप लोग पुपिल टीचर्स हैं, टीचर सब जुड़ा हुआ है आपके साथ। जब जैसे ही आपने एडमिशन ले लिया आप आधे शिक्षक बन गए, तो आपका जो नाम है वो क्या है, पुपिल टीचर, है ना, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिकाएँ, तो वो उसमें शिक्षक शब्द है ना, अध्यापक शब्द है। आप जो भी करेंगे आप वो उसी को सीखने का एक प्रक्रिया है। इसके बाद इसमें ज्ञान और अनुभव, यानी शिक्षक जो देना चाह रहे हैं, जो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं,
जो नॉलेज, जो कंटेंट के रूप में जो नॉलेज आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जिससे जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस क्रिएट होगा, इन दोनों का एक समेकित साझा, यानी इसे हम कह सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयरिंग है। यानी टीचर का जो नॉलेज है, टीचर का जो एक्सपीरियंस है, वो क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। स्किल एक ऐसा कार्य है जो पूर्व नियोजित होता है, प्री प्लान्ड होता है, मतलब अचानक से हो जाएगा एकदम, ऐसा कुछ नहीं है। कोई घटना सामने घट जाएगी तो हम करने लगे, ऐसा नहीं है। ये प्री प्लान्ड है और प्री प्लान्ड रूप में ही करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसे ऐसे समझें कि जब आपको कोई कंटेंट डिलीवर करने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करते हैं, उस पर उसको आप स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, कैसे प्रस्तुत करना है, इस पे आप सोचते हैं, विचारते हैं, कौन सा मेथड यूज करना है, यानी उसे प्रस्तुत करने का विधि कौन सा होगा। जब ये सब आप विचार करते हो तो क्या करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, है ना, या फिर आप कुछ नोट्स तैयार करते हैं, क्लास में जाएंगे तो हम कुछ करेंगे। किसी भी कंटेंट की अवधारणा, सिद्धांतों को समझने का एक प्रक्रिया है। जैसे किताबों में बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे प्रकरण हैं, उनकी अवधारणा क्या है, जो सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं, जो नियम वहाँ लिखे रहते हैं, उनको समझने का एक प्रक्रिया है। टीचिंग क्या है, एक निर्देश है, इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि क्या क्या आपको करना है, तो वो आपको बताया जाता है कि आपको क्या क्या करना है। जैसे अगर आप टीचर बन जाते हैं, स्टूडेंट के साथ आप इंटरेक्शन करते तो आप क्या करते हैं, निर्देश देते हैं उनको, यानी अपनी जानकारियाँ निर्देश के तहत आप वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करें, यानी एक निर्देशात्मक है ना, इंस्ट्रक्शनल मोड में होता है। टीचिंग के दो तरीके हो गए, पहला क्या हुआ, इंस्ट्रक्टर या टीचर सेंटर, दूसरा क्या हुआ, स्टूडेंट या लर्नर सेंटर। स्टूडेंट सेंटर और लर्नर सेंटर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा तरीका, टीचर ऐसा तरीका अपना रहा है जिसमें स्टूडेंट सेंटर हो, टीचर बस स्टूडेंट के समझने में मदद कर रहा हो, हेल्प कर रहा हो, असिस्ट कर रहा हो, है ना, तो उसे हम कहेंगे लर्नर या स्टूडेंट सेंटर। ठीक, ये जो प्रक्रिया है ना, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, यानी 3 एलिमेंट्स होते हैं। बताइए। मैं हाँ बिल्कुल, गुड। टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट। ठीक है, यानी टीचिंग में 3 भाग होते हैं, सिंगल अकेले नहीं हो सकता। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो वो टीचिंग नहीं है। कि पूरा जो टीचिंग हमारा चलता है तो उसमें उसकी क्रियाएं कौन कौन सी, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन ऑफ टीचिंग क्या है, तो 3 भागों में बांटते हैं। एक टीचिंग से पहले, एक टीचिंग और बाद का, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ये हो गया आपका प्री, है ना, ये हो गया इंटर और ये हो गया आपका पोस्ट। ठीक है, तो ये प्री एक्टिव स्टेज, इंटर एक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ, प्री एक्टिव, है ना, तो इसमें कौन कौन से स्किल की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कौन कौन सी स्किल की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे कौन। ठीक है, तब कुछ व्यापक रूप से आप समझ पाएंगे कि हाँ, क्लास के अंदर जाने से पहले क्या क्या करना पड़ता है, फिर क्लास से बाहर जब निकल के यहाँ आते हैं तब हमें क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, क्लास के जब अंदर होते हैं, है ना, इंटरएक्टिव स्टेज में जब होते हैं तब वहाँ पर हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि प्री एक्टिव स्टेज, है ना, प्री एक्टिव स्टेज में हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, यानी कि जिस कंटेंट को लेकर हम जाएंगे मिलने के लिए, जैसे कि 2 वर्ष तक आप जो करेंगे, आज मैं उसकी एक रूपरेखा आप तक पहुंचाने का कार्य करूँ। उद्देश्यों के निर्धारण करने के बाद हम क्या करेंगे, तो हम कंटेंट का चयन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी किस चीज़ को हम, जैसे जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स तय किया उसके लिए कंटेंट कैसा होगा, तो हमने कुछ किताबें पढ़ी, कुछ नेट पर हमने गया, वहाँ से कुछ मैटर लिया, है ना, कुछ बुक से मैंने मैटर लिया, उसको मैंने सीक्वेंस में डाला, है ना, तो ये सब क्या किया है मैंने, तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट,
है ना। फिर उसके बाद हमने कंटेंट का सिलेक्शन करने के बाद हमने ये सोचा कि अब इसको कैसे प्रस्तुत किया जाए, है ना। तो होएगा स्टाइल ऑफ टीचिंग। स्टाइल ऑफ टीचिंग यानी हम उसको कैसे डिलीवर करेंगे। तो हमने सोचा कि नहीं, जो ऐसा करेंगे ना, प्रोजेक्टर के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि लेक्चर भी देंगे, साथ साथ बीच बीच में हम प्रश्न भी करते जाएंगे। जो समझ में नहीं आ रहा है हम उससे पूछेंगे कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए हमसे। यानी कि हमने टीचर सेंटर स्टाइल में नहीं जाके मैंने स्टूडेंट सेंटर स्टाइल में जाने का प्रयास किया, है ना। हालांकि पूरा का पूरा नहीं हो सकता, 50% होगा, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं ही अभी बोल रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बोल रहे हैं, तो मैं इसे कह सकता हूँ, सोचने समझने के लिए मैं अवसर दे रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत आपका भी रोल इसमें है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, जब हम अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट करते हैं, यानी जो भी कंटेंट हमने लिया जब उसको कैसे अरेंज करेंगे, कहाँ कहाँ रखना है इसको। जैसे मान लो मैंने कितने स्लाइड बनाए, मैंने 22 स्लाइड बनाए। अब 22 स्लाइड में मैंने शुरू के स्लाइड में मैंने क्या रखा, बीच में मैंने क्या रखा, सबसे लास्ट में मैंने क्या रखा। तो ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं टीचिंग के लिए हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा, है ना। यानी जब हम क्लास में जाने से पहले हमारी जो एक पॉलिसी है, एक वो कैसी रहेगी, व्यू रचना कैसी होगी, है ना। कब कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, कब हम टेक्निक यूज करेंगे, है ना, ये कैसा होगा। तो ये हमारा क्या है, टीचिंग स्ट्रेटेजी। तो जब हमने ऑलरेडी हमने चयन कर लिया है, टॉपिक चयन कर लिया है, अरेंजमेंट कर लिया है, स्टाइल भी सोच लिया है, तब हम एक स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट में करेंगे टीचिंग टेक्निक्स, है ना, शब्द का प्रयोग किया, टीचिंग स्ट्रेटेजी, है ना, टीचिंग टेक्निक, है ना, हाँ स्टाइल, हाँ स्टाइल हो गया सर। तो ये सब शब्द जो है ध्यान दीजिएगा कि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। तो वो ये सब डिसीजन हम लोग क्या करते हैं, पहले कर लेते हैं, क्लास में जाने से पहले, यानी प्री एक्टिव स्टेज में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेज में आते हैं, इंटरएक्टिव स्टेज। इंटरएक्टिव स्टेज यहाँ पर जब हम, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर हम क्लास में आ गए, ये हमारा क्या है, ये क्लासरूम है, ठीक है। तो जब हम यहाँ आ गए तो सबसे पहले हम करते हैं क्या कि फिजिकल प्लानिंग करते हैं। अब फिजिकल प्लानिंग क्या है, जैसे मैं जब यहाँ पे आया तो कुछ लोग पीछे बैठे थे, रूम खुला हुआ नहीं था, फिर लाइट इधर से आ रहा था, फिर मैंने इसको बंद कराया, फिर मैंने आपको उधर से आ जाओ, है ना। कुछ को मैंने पीछे से बुला के मैं आगे बैठाया, फिर क्लासरूम को क्या करना, अरेंज करना। हाँ, ये बात है लर्नर समस्याओं का निदान करना, ये सब क्लासरूम के अंदर। यानी आपको जो डाउट्स हो रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्नोसिस कर रहा हूँ ना, निदान कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम इसको सॉर्ट कर रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ कि आंसर इसका ये होगा। यानी आपके अंदर कुछ जो डाउट है उनको मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, डायग्नोसिस ऑफ लर्नर, ठीक है। इसके बाद है अचीवमेंट और एक्शन ऑपरेशन, यानी कि क्या उपलब्धि, क्लास के अंदर जो कुछ भी हमने किया उसका क्या अचीवमेंट हुआ, और जो एक्शन हुआ वो एक्शन क्या है। तो किस प्रकार के एक्शन होते हैं, इसको 4 भागों में बांटा गया है ना। क्या क्या है, देखिए पहला है सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, है ना। सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, स्टिमुली हो गया आप उद्दीपक, ऐसे चीज़ों को आप स्टिमुलस के रूप में क्लास के अंदर यूज करें, यानी सिलेक्शन करें, जिससे आपका क्लास इंटरेस्टिंग हो जाए, रुचिकर हो जाए, और वो ऐसा हो जो कि उसको भली भांति एक्सेप्ट करने में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी वो ऐसा स्टिमुलस हो जिसे सब लोग जानते समझते हो, ताकि जो कंटेंट डिलीवर्ड किया जा रहा है उससे उसको जोड़कर अपनी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर कर पाए, ठीक है। यही है, इसी कारण से इसको ध्यान में रखकर टीचर क्या करते हैं, स्टिमुलस का चयन करते हैं। इसके बाद है प्रेजेंटेशन, यानी कैसे उसको प्रेजेंट करें। अगर आपने स्टिमुलस का चयन कर लिया तो आप उसको कब प्रेजेंट करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, आप पहले से निर्धारण कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद
फीडबैक और रीइंफोर्समेंट, यानी आपने जो कुछ भी क्लास के अंदर आपने किया है उसका किसी न किसी ऐसे प्रश्न के माध्यम से, जैसे आपसे हर दिन अभी लास्ट में एक फॉर्म भराया जाता है आपको, तो उसके माध्यम से टीचर्स को पता चल जाता है कि क्या हुआ, क्या कितना समझे, तो वो ये भी बताता है कि कितना अचीवमेंट हुआ, है ना। तो लास्ट में जब पूछते हैं तो ये होता है कि पूरा का पूरा 40 मिनट में जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो तुरंत जान जाते हैं टीचर कि हाँ क्लास को बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। तो वो एक प्रकार का फीडबैक भी हो गया और एक प्रकार का अचीवमेंट का असेसमेंट भी हो गया। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स। जब टीचर ने इस जगह पर, इस स्टेज पर अपने आप को प्रेजेंट किया, कंटेंट को डिलीवर किया, तो उन्होंने तो ये समझ लिया ना कि मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाया, जो मेथड अपनाया, जो टेक्निक्स अपनाया, उसमें क्या कमी रह गई है, या फिर अगर वो सही से काम नहीं कर पाए तो हम उसे चेंज करेंगे, हम उसे मॉडिफाई करेंगे, हम उसकी जगह पे दूसरा कोई टेक्निक्स लाएंगे, दूसरा कोई मेथड यूज करेंगे। तो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स या मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं। अब देखिए टीचर अब बाहर आ गए, क्लास से बाहर आ गए, तो बाहर आ गए तो अब क्या काम रह गया, हाँ दूसरी क्लास में चले जाए, या स्टाफ रूम में बैठ जाए, या कैंटीन चला जाए, या फिर लंच करने चला जाए, है ना, या फ़ोन पे चला जाए, या फिर छुट्टी हो जाए, लास्ट पीरियड रहेगा तो घर ही न जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो ऑपरेशन ऑफ टीचिंग है उसमें थर्ड स्टेज, जो पोस्ट एक्टिव स्टेज है, यहाँ पर भी कुछ कार्य करने होते हैं। ये भी आपके टीचिंग स्किल का एक पार्ट है। क्या करते हैं इसमें, जो बिहेवियर चेंज हुआ है लर्नर में, कितना हुआ है, उसको असेस करना, स्टूडेंट का असेस करना, अपने आप को असेस करना कि हमको अब अपने बिहेव, या फिर वो अब ये सोचते हैं कि लगता है कि इस बार ना मेरा ये वाला ना स्ट्रेटेजी काम नहीं किया, ये वाला मेथड काम नहीं किया, ये वाला टेक्निक्स काम नहीं किया, तो वो क्या करते हैं उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं बाद में जाकर। फिर से जब क्लास जाएंगे तो दूसरा स्ट्रेटेजी लेके जाएंगे, दूसरा मेथड लेके जाएंगे, या टेक्निक्स अलग तरह का यूज करेंगे। वो क्लासरूम के अंदर जो भी एविडेंस मिला उनको, उन एविडेंस के बेस पर वह क्या करते हैं, अपने आप को नए तरीके से अपने टीचिंग स्टाइल को मॉडिफाई करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने जो लेसन प्लान बनाया हो उसी में प्रॉब्लम रहा हो, तो क्या करते हैं, अपना जो लेसन प्लान का जो पैटर्न उन्होंने बनाया था उसको चेंज करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जो एविडेंस प्राप्त हुआ, क्योंकि लास्ट में मैं जब निकलूँ तो आपके चेहरे से तो दिख जाएगा ना कि वो क्या है, एक एविडेंस है ना। इस एविडेंस के गैदर्ड होने के बाद क्या करते हैं, वो अपने प्लानिंग को मॉडिफाई करते हैं। यानी इस प्रकार से पोस्ट एक्टिव स्टेज में क्या क्या होता है, आप अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव लाते हैं, असेसमेंट करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, हाँ टेक्निक्स है, स्ट्रेटेजी है, मेथड है ना, इन सब को क्या करते हैं आप असेस करते हैं। फिर से एक बार देखते हैं क्या कमी रह गया, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है।